आज के डिजिटल दौर में जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सी ऐसी कहानियां हमारे सामने आती हैं जिन्हें हम बचपन से सच मानते आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कुछ कहानियां तारीखी तौर पर बिल्कुल साबित ही नहीं हैं। एक ऐसी ही कहानी मदीना मुनव्वरा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जुड़ी हुई है, जिसकी हकीकत आज हम आपके सामने लाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आइए ये जानते हैं कि मौजूदा दौर में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की हिफाजत के लिए किस कदर हैरानकुन और जदीद तरीन इंतज़ामात किए गए हैं, जिनके बारे में जानकर हर मुसलमान का दिल ईमान के नूर से मुनव्वर हो जाता है। मदीना मुनव्वरा, वो पाकीज़ा शहर जहाँ दुनिया की सबसे मुक़द्दस हस्ती आराम फरमा है। आज के इस जदीद दौर में सऊदी हुकूमत की जानिब से मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा, ख़ास तौर पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिक्योरिटी के लिए दुनिया का सबसे महंगा, जदीद और फुल प्रूफ सिक्योरिटी निज़ाम नस्ब किया गया है। ये निज़ाम इतना एडवांस्ड है कि यहाँ किसी भी किस्म की दरअंदाजी या मशकूक सरगर्मी का तसव्वुर भी नामुमकिन है। अगर हम इस जदीद तरीन सिक्योरिटी के मुख्तलिफ हिस्सों पर नज़र डालें तो सबसे पहले बारी आती है फ़ज़ाई निगरानी की। मदीना मुनव्वरा के आसमान पर 24 घंटे जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स परवाज़ करते हैं, जो हर लम्हा मस्जिद नबवी और इसके अतराफ़ की लाइव फुटेज कंट्रोल रूम को भेजते हैं। इन हाई रेजोल्यूशन कैमरों की मदद से हुजूम के अंदर मौजूद एक एक हरकत पर नज़र रखी जाती है। सिर्फ फ़ज़ाई निगरानी ही नहीं, बल्कि मस्जिद नबवी के अंदर एक इंतहाई जदीद और हाईटेक कंट्रोल रूम कायम है, जहाँ सैकड़ों स्क्रीन्स लगी हुई हैं। इन स्क्रीन्स पर मस्जिद नबवी के अंदर और बाहर लगे हज़ारों थर्मल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस कैमरों की लाइव फीड चल रही होती है। ये कैमरे इतने स्मार्ट हैं कि ये किसी भी गैर मामूली रवैये या मशकूक बैग की फौरी निशानदही कर देते हैं और सिक्योरिटी एहलकार सेकंडों में वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए ज़मीन के नीचे भी एक ऐसा नेटवर्क बनाया गया है जिसका आम इंसान अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। रोज़ा मुबारक के इर्द गिर्द ज़मीन के नीचे इंतहाई हसास और जदीद तरीन सेंसर्स लगाए गए हैं। ये सेंसर्स ज़मीन के अंदर होने वाली मामूली सी थरथराहट या किसी भी किस्म की खुदाई को फ़ौरन पकड़ लेते हैं। अगर ज़मीन के नीचे कोई हल्की सी हरकत भी हो तो कंट्रोल रूम में रेड अलर्ट जारी हो जाता है। इसके अलावा रोज़ा मुबारक के चारों तरफ सीसा पिलाई हुई मोटी दीवारें और मजबूत तरीन दाती रुकावटें मौजूद हैं, जो इसे हर तरह के ज़मीनी ख़तरे से हमेशा के लिए महफूज बनाती हैं। अब बात करते हैं इस तारीखी रिवायत की, जो सदियों से हमारे माशरे में बहुत ज़ौक़ व शौक़ से सुनाई और पढ़ी जाती है। ये कहानी जुड़ी है सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के दौर से। आमतौर पर यह बताया जाता है कि आज से कई सौ साल पहले दो ईसाइयों ने मदीने मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक मकान किराए पर लिया। उन्होंने बज़ाहिर नेक लोगों का रूप धारा ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन उनका असल मकसद ज़मीन के नीचे एक खुफिया सुरंग खोदना था ताकि वो रोज़ा मुबारक तक पहुँच सकें। रिवायत के मुताबिक वो दिन भर सुरंग खोदते और उस मिट्टी को थैलों में भरकर मदीना के कब्रिस्तान में छुपा देते। कहानी आगे बढ़ती है कि एक रात सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चेहरों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि मुझे उनके शर से बचाओ। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी फ़ौरन बेदार हुए। उन्होंने मदीने मुनव्वरा का सफ़र किया, वहाँ के तमाम लोगों को जमा किया और जब वो दो चेहरे उनके सामने आए तो उन्होंने उन मुजरिमों को पकड़ लिया। उनके घर की तलाशी ली गई तो चटाई के नीचे से सुरंग बरामद हुई, जिस पर सुल्तान ने उनको सख्त सज़ा दी और रोज़ा मुबारक के गिर्द पिघला हुआ सीसा डालकर एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी। ये वो कहानी है जो हमने मस्जिदों के मिंबरों से, किताबों में और बुज़ुर्गों से बारहा सुनी है। लेकिन अब आइए इस वीडियो के सबसे अहम, चौंका देने वाले और तहकीकी हिस्से की तरफ। जदीद दौर के मुअर्रिखीन और उलमाए कराम ने जब इस वाक़े की गहराई में जाकर तहकीक की तो एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया। हकीकत यह है कि ये सुरंग वाली पूरी कहानी तारीख़ी एतबार से मुस्तनद नहीं है और ना ही ये किसी मोतबर या पहली सदियों की तारीख़ी किताब से साबित है। तारीख़दानों का कहना है कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की ज़िंदगी, उनके कारनामों और उनके दौरे हुकूमत पर इस ज़माने के मोतबर तरीन मुअर्रिखीन ने तफसीली किताबें लिखीं, लेकिन इन मुस्तनद तरीन किताबों में इस वाक़े का दूर दूर तक कहीं कोई ज़िक्र नहीं मिलता। अगर इतना बड़ा और तारीख़ी नौइयत का वाक़या पेश आया होता जिसमें ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर मदद आगाही फरमाई हो, तो ये मुमकिन ही नहीं था कि इस दौर के मुअर्रिखीन इतने बड़े वाक़े को लिखना भूल जाते।
یہ دراصل ایک ایسی کہانی ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عوامی قصوں اور ضعیف روایات کا حصہ بن گئی اور لوگوں نے اسے بغیر تحقیق کے آگے پھیلانا شروع کر دیا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جذبات کا ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن دین اور تاریخ کے معاملات میں صرف سچی اور ثابت شدہ باتوں پر ہی یقین کرنا چاہیے۔ اس پورے واقعے کی حقیقت جاننے کے بعد ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ آج کے انٹرنیٹ، یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے دور میں معلومات کا ایک طوفان آیا ہوا ہے۔ روزانہ ہمارے سامنے ایسی ہزاروں ویڈیوز اور پوسٹ آتی ہیں جن میں بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، جذباتی کہانیاں سنائی جاتی ہیں اور معجزات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر سنی سنائی بات پر فوراً یقین نہ کریں۔ بہت سی ایسی باتیں جو ہم نے بچپن سے سنی ہوتی ہیں اور جنہیں ہم سچ سمجھتے ہیں، جب ان کی علمی اور تاریخی تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ سوشل میڈیا پر موجود کسی بھی مذہبی یا تاریخی معلومات کو آگے شیئر کرنے سے پہلے یا اس پر پکا یقین قائم کرنے سے پہلے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے اور معتبر علماء کرام یا مستند کتابوں سے اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ سچائی ہمیشہ تحقیق کی محتاج ہوتی ہے اور دین اسلام ہمیں ہر معاملے میں تحقیق کرنے کا حکم دیتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہو گئی اور آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدید سیکیورٹی اور اس تاریخی افواہ کی حقیقت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔